Okay, hello everyone, how are you all? So today we are going to wind off our qualitative analysis. हमने जो क्वालिटेटिव एनालिसिस का लेक्चर स्टार्ट किया था उसको आज अपन वाइंड कर लेंगे। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस थोड़ा सा ना याद करने का टॉपिक तो है, तो इसमें थोड़ा अपने को इंटरेस्ट बना करके याद करना होगा, थोड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो देखो आज अपन करने क्या वाले हैं, सी वी विल टेक अप फर्स्ट तो अपना ग्रुप 2 बचा था, बट विल टेक एक तो ग्रुप 6 ले लेंगे। ग्रुप 6 नॉर्मली पढ़ते नहीं है, ग्रुप 6 में आ जाता है Na प्लस के प्लस Mg2 प्लस इस टाइप के आयंस, ठीक है। ये करेंगे सबसे पहले अपन। उसके बाद अपन बात कर लेंगे ग्रुप 0 की। देखो ग्रुप 0 अमोनियम आयन आता है NH4 प्लस में, इसको ग्रुप 0 बोलते हैं क्योंकि नॉर्मली कैटायंस की जैसा एग्जिस्ट नहीं करता, इसको अलग ट्रीट करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रुप 0, ठीक है। उसके बाद जो अपना सबसे बड़ा और ग्रुप है क्वालिटेटिव का, ग्रुप 2 करना है अपने को। फिर यदि हम इतना कर लेते हैं तो अपन कुछ ड्राई टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो ड्राई टेस्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ये बेसिकली वेट टेस्ट ही इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू टेक अप टुडे, फाइन। सो लेट अस स्टार्ट। देखो ग्रुप 6 से स्टार्ट कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। ग्रुप 6 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो ग्रुप सी भी वैसे रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, बट देखो ये आसान है। बेसिकली हमने क्या सीखा था कि नॉर्मली जो एस ब्लॉक में ग्रुप 1 होते हैं ना, उनके सॉल्ट्स ज्यादा सोल्यूबल होते हैं। तो जो ग्रुप 1 वाले सॉल्ट्स हैं वो कभी जल्दी प्रेसिपिटेट होंगे नहीं। और ग्रुप 2 के भी सॉल्युबिलिटी जो है वो नीचे जाने पे क्या होती है, सॉल्युबिलिटी नीचे जाने पे कम होती है। तो मैग्नीशियम प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा था, राइट। मैग्नीशियम जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा था, पिछले बार हमने ग्रुप 5 के केस में देखा था। तो मैग्नीशियम अब प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, तो अब ग्रुप 6 में अपन करते क्या है, जैसे ग्रुप 6 में अपने पास आयंस है Na प्लस, ठीक है ना, K प्लस और Mg2 प्लस। तो अब इसमें ऑब्वियसली इनकी सॉल्युबिलिटी की अपन बात करेंगे ना, Na प्लस और K प्लस की, तो इनकी सॉल्युबिलिटी रिलेटिवली काफी ज्यादा होती है ना, ये प्रेसिपिटेट होते नहीं। तो अब Mg2 प्लस जो है वो काफी आसानी से प्रेसिपिटेट होता है। Mg2 प्लस की अपन बात करेंगे, Mg2 प्लस काफी आसानी से प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो अब Mg2 प्लस कैसे कैसे प्रेसिपिटेट हो सकता है। देखो सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप Mg2 प्लस को सीधा सा ट्रीट कर दो, किसके साथ, अमोनिया सोल्यूशन के साथ। तो Mg2 प्लस को यदि आप अमोनिया के साथ ट्रीट करोगे, NH4OH बेसिकली पानी में जाकर के बनाता है ये, तो मिल जाएगा MgOH का होल ट्वाइस का पीपीटी, ठीक है। यहाँ पे आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगा, ये एक तरीका हो गया। साथ में आपको NH4 प्लस के आयंस मिल जाए, ये एक तरीका है। और मतलब ये टेस्ट ही है बेसिकली। और दूसरा तरीका ये है कि आप Mg2 प्लस के साथ कार्बोनेट आयन ऐड कीजिए in the presence of H2O. What will it give you? It will give you 4 MgCO3, ठीक है, MgOH whole twice. This is again a white PPT, fine. Plus this it will also give you 5 carbonate, ठीक है। दूसरा क्या है, Mg2 plus को आप NH3 के साथ in the presence of HPO4 2 minus ट्रीट करते हैं, तो आपको MgNH4PO4, ये एक व्हाइट पीपीटी यहाँ भी मिलेगा। तो देखो बेसिकली ये याद करना है आपको, तो इसका यार कोई ट्रिक नहीं है। बेसिकली NH4OH के प्रेजेंस में भी प्रेसिपिटेट करता है, ठीक है। बाई कार्बोनेट के साथ भी प्रेसिपिटेट कर देता है बेसिक मीडियम में, और बाई कार्बोनेट मतलब HPO4 2 माइनस के साथ भी ये प्रेसिपिटेट करता है, ठीक है। दूसरा एक टाइटन येलो टेस्ट करके एक होता है, टाइटन येलो। हाँ, देयर इज वन मोर मेथड दैट इज कॉल्ड सॉरी टाइटन येलो। सो लेट अस सी व्हाट इज टाइटन येलो। देखो टाइटन येलो बेसिकली एक वाटर सोल्यूबल येलो डाई होता है। दिस इज अ वाटर सोल्यूबल येलो डाई। अब देखो इसमें होगा क्या, बेसिकली ये होता क्या है, ये डाई जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा MgOH होल ट्वाइस। इस ये जो डाई है इसको एब्जॉर्ब करेगा MgOH होल ट्वाइस एंड इट विल गिव यू अ डीप रेड कलर, एक डीप रेड कलर देता है। देखो ये सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अपन पढ़ ले रहे हैं क्योंकि तो मतलब बेसिकली मटेरियल वगैरह में रहता है। एक डीप येलो कलर या फिर प्रेसिपिटेट देता है। दिस इज कॉल्ड टाइटन येलो टेस्ट। मतलब वो येलो से क्या हो जाएगा, रेड हो गया, तो मतलब Mg2 प्लस था, ठीक है। येलो से रेड होने का मतलब Mg2 प्लस की प्रेजेंस है। इससे ज्यादा अपने को कोई ज्यादा टेंशन लेना नहीं। तो Mg2 प्लस का तो इस तरह से अपन डिटेक्शन कर सकते हैं। अब देखो Mg2 प्लस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेवेंट रिलेटिवली हम यदि देखें तो नहीं है, ठीक है। Mg2 प्लस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट अपने बाकी सारे आयंस, मतलब जैसे कि ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 5 तक की हो रही थी बात वो, ठीक है।
अब बस बेसिकली आप Mg2+ के बारे में इतना समझ सकते हैं कि Mg2+ रिलेटिवली जो है ज्यादा सोल्यूबल होता है, इसलिए इसको प्रेसिपिटेट करना थोड़ा मुश्किल है। अब अपन बात कर लेते हैं ग्रुप 0। देखो ग्रुप 0 में अपना NH4+ है, ऑब्वियसली NH4Cl किस तरह से होगा, तो बेसिकली आप इसको NaOH के साथ ट्रीट कीजिए, एसिडिक होता है जिस तरह की NH4Cl होगा, कैसे भी सॉल्ट, तो आप ट्रीट कीजिएगा तो यहाँ पे NH3 गैस बनेगा, जिसकी थोड़ी अजीब सी बदबू होती है, पंजेंट ऑर्डर होती है, निकोजन फैमिली से है, तो उससे कंफर्म हो जाता है कि अमोनिया था। दूसरा है KOA प्लस K2HgI4, इसके साथ ट्रीट कीजिएगा, तो ये बड़ा फेमस देता है एक प्रेसिपिटेट, दिस इज अ ब्राउन प्रेसिपिटेट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड iodide of Milon's base. This is basically a brown PPT. Fine, this is basically a brown PPT. I will draw the structure. ठीक है, सो दिस इज अ ब्राउन पीपीटी। तो ये इस तरह से आपको पता चल जाएगा KOH प्लस K2HgI4 डालिए, ये आपको ब्राउन पीपीटी बनेगा। तो देखो इसमें तो याद करने का काम तो है, ऑब्वियसली याद करने का काम भी है यहाँ पे। तो आपको जैसे ग्रुप 1 से अपन बात करते आ रहे थे, वैसे ही ग्रुप 7 तक हम पहुंच गए, मतलब ग्रुप 0 से बेसिकली। तो यहाँ तक तो याद करने का काम अपने पास काफी सारा हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सबसे जटिल ग्रुप के ऊपर। अपना जो सबसे जटिल और सबसे कठिन ग्रुप है, दैट इज ग्रुप 2। सो लेट अस टॉक अबाउट ग्रुप 2। देखो ग्रुप 2 काफी बड़ा है, इसमें काफी सारे आयंस हैं। तो देखो ग्रुप 2 के अंदर सबसे पहली चीज की कौन कौन से आयंस आते हैं। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर आयन आता है Hg2+। देखो पिछले बार डाइमरिक था ग्रुप 1 में, Hg2+, मर्क्यूरस, यहाँ मर्क्यूरिक है, और ये Pb2+ है, फिर Bi3+ है, फिर Cu2+ है, फिर Cd2+ है अपने पास, फिर Sn2+ है, Sn4+ है, ठीक है, फिर As3+ है और Sb+3 है। ठीक है ना एवरीबॉडी। तो ये तो अपने पास आयंस है, इसको याद कैसे करेंगे, देखो इसको याद कैसे करते हैं। देखो इसका इसका स्क्रिप्ट कैसा है, देखो थोड़ा फेमस है, कुछ टीचर्स भी इसको यूज करते हैं, बट इससे काम बन जाता है याद करने में। देखो ऐसा है, स्क्रिप्ट क्या है कि प्रभु जो है भगवान, मतलब अपने पास भगवान जो है वो थोड़े बोर हो गए क्वालिटेटिव पढ़ के, उनको भी कोई खास इंटरेस्ट आ नहीं रहा था, तो वो भी कितना याद करेंगे, तो वो क्या कर रहे थे, वो सोच रहे थे कुछ गाने वाने सुनते हैं रिकॉर्डिंग पे, है ना, बोर हो गए वो क्वालिटेटिव पढ़ पढ़ के, इतने रेडिकल्स कौन याद करेगा, उनको भी तकलीफ हो गई। तो अब क्या कर रहे हैं, वो सीडी वगैरह से गाने वगैरह सुन रहे हैं। तो अपने पास क्या है, प्रभु जो है वो सीडी सुन रहे हैं, स्क्रिप्ट यही है। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, CD2+ कैडमियम, सुन सीडी प्रभु सुन रहे हैं, ठीक है, तो सीडी सुन प्रभु, ठीक है, सीडी सुन प्रभु हुए, सीडी सुन प्रभु हुए, ठीक है, यहां से हुए मिल गया, यहाँ क्या है बीमार, सीडी सुन प्रभु हुए बीमार, ऐसा सुन लिया सीडी में कि बीमार ही हो गए। अब देखो क्या है, कुछ ऐसा, कुछ देखो Cu2+ ऐसा, ठीक है, सुना, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं ना, सीडी सुन सब प्रभु हुए बीमार, यू कैन ऑल्सो डू दैट। सीडी सुन सब प्रभु हुए, यहाँ पर ये SB आ जाएगा ना, SB+3, ऐसा भी कर सकते हो, सीडी सुन सब प्रभु हुए बीमार, कुछ ऐसा। अब बचा क्या है, सुना, ये तो हो ही गया था 4 बार। देखो यहाँ पे Sn+4 भी है, तो इसके लिए 4 बार बना दिया। तो अब स्क्रिप्ट कैसा है, सीडी सुन प्रभु सब प्रभु हुए बीमार, कुछ ऐसा सुना 4 बार। सुना यहाँ पे तुम्हें 2 बार आ रहा है तो 4 बार बना दिया। तो मतलब ये स्क्रिप्ट है, मतलब अपने प्रभु क्वालिटेटिव पढ़ के ना बोर हो चुके हैं, तो अब वो थोड़े गाने वाने सुन रहे हैं चिल करने के लिए, ठीक है। तो स्क्रिप्ट ऐसा है कि सीडी सुन सब प्रभु हुए बीमार, कुछ ऐसा सुना उन्होंने 4 बार। ये याद रहेगा, इससे ज्यादा अपने पास यार यही आइटम है बेस्ट याद कराने के लिए। तो आपको एटलीस्ट ग्रुप 2 वाले तो याद रहेंगे कि प्रभु बोर हो गए थे और वो सीडी वीडी गाने सुन रहे थे चिल करने के लिए, है ना। अब देखो ये जो ग्रुप 2 का रिएजेंट है वो है डाइल्यूट HCl और H2S। इसमें सबके अलग अलग प्रेसिपिटेट बनते हैं, ये यार याद करना पड़ेगा, PbS, CuS और PbS, CuS और HgS, ये होते हैं ब्लैक,
ठीक है। Bi2S3 और SNS ये हो जाते हैं ब्राउन। CDS SNS2 और SNS3 ये हो जाते हैं क्या, येलो। और Sb2S3 जो है ये होता है ऑरेंज। अब देखो इसमें भी ग्रुप 2 के अंदर डिवीजन है, मतलब ग्रुप 2A होता है और एक ग्रुप 2B होता है। तो अब अभी क्या है कि सीडी सुन प्रभु हुए बीमार, ठीक है। सीडी सुन हो गए प्रभु क्या, बीमार। बीमार क्यों हो गए, ऐसा कुछ दुविधा होगा, कुछ समस्या होगा, अभी कोविड वाली बात नहीं चल रही है, कोविड वाली बात नहीं है, कुछ दुविधा हो गया, प्रभु क्या हो गए। तो प्रभु जो है एक तरह से आंदोलन था कुछ, उसकी वजह से प्रभु ने बोला यस। यस क्या होता है, इट इज, ये अलग रिएजेंट है, दिस इज कॉल्ड येलो अमोनियम सल्फाइड। येलो अमोनियम सल्फाइड जो कि एक पॉलीसल्फाइड है, याद है हम लोग H2S के पॉलीसल्फाइड बनाते थे, जैसे अमोनियम सल्फाइड, यहाँ पे X हो सकता है बहुत बड़ा 10 15 20 ऐसा हो, तो इसे पॉलीसल्फाइड ऑफ अमोनिया, दिस इज कॉल्ड येलो अमोनियम सल्फाइड। प्रभु ने बोला यस, ये हमने पी ब्लॉक में पढ़ा है, ठीक है। प्रभु ने बोला यस। अब यस किनको बोला, ठीक है। तो अब यस डालने के बाद प्रभु ने बोला यस, सीडी सुन प्रभु हुए बीमार, कुछ ऐसा सुना 4 बार, ठीक है। तो अब फिल्ट्रेट जो है, फिल्ट्रेट जो है उसमें क्या आ जाता है, फिल्ट्रेट में आ जाता है आपका NH4 अमोनियम, NH4 होल 3 AsS4 और ये आ जाएगा आपका SbS4। अब ये आ जाता है ग्रुप 2B जो कि यस के अंदर घुल जाता है। अब देखो यस किसके लिए है, देखो सब अनसन, सब अनसन, ठीक है, सब अनसन ये वाले आ गए, ठीक है। सब अनसन वाले यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। SbS3+3 AsS3 और Sn, ठीक है। यहाँ पर ये सब अनसन वाले इधर आ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सब अनसन। तो ये याद हो जाएगा ग्रुप 2 में। अब इसमें जो फिल्ट्रेट है, जो प्रेसिपिटेट बन जाता है, रेसिड्यू बनता है बेसिकली, वो रेसिड्यू कौन है, वो रेसिड्यू बनता है HGS, PbS, CuS, Bi2S3 और CDS। तो अब देखो जो सब लोग अनशन कर रहे थे ना, उनको प्रभु ने बोल दिया यस तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, ठीक है। और बाकी जो है वो रेसिड्यू बन गए, तो इनको जो घुलते नहीं है यस के अंदर उसको बोलते हैं ग्रुप 2A। तो अभी ग्रुप 2 के अंदर भी फर्दर सब डिविजन है, जिसमें क्या हो रहा है, जो यस के अंदर डिसॉल्व होता है उसको बोलते हैं ग्रुप 2B, और जो यस के अंदर डिसॉल्व नहीं होता उसको हम बात करते हैं, उसको हम लगा देते हैं ग्रुप 2A में। अब ग्रुप 2B क्योंकि छोटा है तो पहले हम ग्रुप 2B कर लेते हैं, सीक्वेंस याद रहेगा ना। सीडी से सब प्रभु हुए बीमार, कुछ ऐसा सुना उन्होंने 4 बार। अब यस बोल दिया तो सब अनसन वालों को यस बोल दिया, वो भूल गए यस के अंदर येलो अमोनियम सल्फाइड जो कि एक पॉलीसल्फाइड बनाने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 2 वाले नहीं भूल। सो गाइस लेट अस टॉक अबाउट ग्रुप 2B। अच्छा इनके नोट्स आपके शेयर्ड है पहले से ही, है ना, तो PDF वगैरह। तो अब देखो हो क्या रहा है, NH4 होल थ्राइस, AsS4, NH4 होल थ्राइस, SbS4, NH4S, ये आ जाएगा SNS3। जब तक एसिडिक नहीं होता तब तक हम डाइल्यूट HNO3 डालते हैं। अब इसमें देखो कलर जो है AS2S5 बनता है जो कि येलो कलर का होगा, ठीक है। Sb2S5 बनेगा जो कि बेसिकली ऑरेंज कलर का होगा, और SNS2 बनेगा जो कि अगेन येलो कलर का होगा। देखो इसको याद करने का कोई ट्रिक नहीं है अपने पास है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हो जाते हैं ना, सबका ट्रिक बनाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब क्या है, कॉन्क H2SO4, सॉरी कॉन्क HCl+ हम बॉइलिंग करेंगे, हीट करेंगे, तो अब होगा क्या, रेसिड्यू जो कि घुलेगा नहीं और आएगा फिर से फिल्टरेट। तो रेसिड्यू क्या आ जाता है AS2S5, और फिल्टरेट क्या आता है SbCl3 और SnCl4। अब AS2S5 में अपन क्या करने वाले हैं, तो इसको लिख लेना, और इसको तो बेसिकली याद करना ही पड़ेगा। इसको करना होगा डिसॉल्व इन कॉन्क HNO3 एंड देन ऐड NH4OH प्लस इसके अपन अंदर डालते हैं मैग्नीशियम मिक्सचर। तो अब जब मैग्नीशियम मिक्सचर
डालेंगे अपन, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम मिक्सचर डालने के बाद क्या होता है, MgNH4SO4 इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, तो ये कहानी इसकी यहाँ खत्म होती है। इससे हमें पता चलता है कि भैया इसके अंदर अपना AS है। ठीक है, दिस इज वन वे। देयर इज आल्सो अदर वे, जैसे कुछ और भी तरीके हैं, जैसे आई कैन शो यू, या जस्ट अ मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, जैसे कि ये जैसे एक मटेरियल है, इसमें भी अपने पास क्या दिया है देखते हैं। जैसे इसमें ग्रुप 2A ग्रुप 2B की बात हो रही है, ठीक है। तो जस्ट मिनट, या ग्रुप 2 की बात हो रही है, तो यहाँ फर्स्ट क्लास में अमोनियम मॉलिब्डेट डाल देते हैं, तो इसमें फॉस्फोमॉलिब्डेट बन जाता है। तो एस का ये भी एक डिटेक्शन का मेथड है। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, ये भी आपको शेयर है, और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर आल्सो, दैट विल आल्सो वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल गया। अब ये फिल्ट्रेट जो है एसएन का, इसमें जैसे अपने पास क्या है, लेट अस सी दिस, अपने पास है SbCl3 और SnCl4। तो इसमें अपन क्या करने वाले हैं, इसमें बेसिकली देखो हम करने क्या वाले हैं, जैसे इस वाले सीक्वेंस में जाते हैं, जस्ट अ मिनट। तो अलग अलग जगह पे, कई जगह पे, जैसे यहाँ पे इस सीक्वेंस में अपन जाएं, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया, इसको दो पार्ट्स में बांटा है। जैसे एक में एक्सेस ऑफ वाटर डाला है, राइट। फिर इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली हो रहा है कि SbOCl बन रहा है, जो कि प्रेसिपिटेट बन जाता है। दूसरे पार्ट में इन्होंने क्या किया, Fe पाउडर और Z हीट किया, उसके बाद ब्लैक ग्रे का प्रेसिपिटेट बनाया, क्योंकि HgCl2 जो होता है ना, वो कलर्ड होता है, और मतलब और Hg होता है मरकरी, वो ग्रे बन जाता है। तो अपन क्या करने वाले हैं, सी, यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, NH4OH। देखो यहाँ तो याद करने का ही पार्ट है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड डालेंगे और साथ में H2S डाल देंगे, पास कर देंगे H2S। तो ये Sb2S3 का ऑरेंज पीपीटी जो है, ये कंफर्म करेगा Sb का प्रेजेंस। फिर हम क्या करेंगे, यदि Fe डालते हैं तो क्या करेगा, टू रिड्यूस SnCl4, वो बेसिकली SnCl4 को रिड्यूस करता है। और साथ में एसेंशियल एंड फिल्टर कर दें यदि इसमें HgCl2 के साथ, तो बेसिकली सी व्हाट हैपेंस, उस केस में क्या होता है, Hg2Cl2 व्हाइट होता है, जो कि रिड्यूस हो जाता है किसमें, Hg में, जो कि ग्रे बन जाता है। ठीक है, तो अब Sn बेसिकली Fe हम क्या करेंगे, तो इसका यदि इस तरह का रिएक्शन होता है जिसमें व्हाइट से ग्रे हो जाता है, तो ये बेसिकली रिएक्शन है Sn की, क्योंकि Sn+4 जो है वो स्टेबल नहीं होता, तो Sn+4 Sn+2 में होगा कन्वर्ट। ठीक है, Sn+4 Sn+2 में हो जाएगा रिड्यूस। ठीक है ना, तो इससे बेसिकली ये सारी रिएक्शंस होती है, जिससे Hg2Cl2 जो है वो ग्रे हो जाता है। कोई दिक्कत है? तो बेसिकली इस तरह की चीजें हैं, मतलब रिएक्शंस ही है जो आपको याद ही करना है। तो यार इसमें याद करने का काम तो है, थोड़ा सा बोरिंग है। आप इसको नोट से बना सकते हो, या फिर जो नोट शेयर्ड है आपके साथ ग्रुप में, वो भी आप यूज कर सकते हैं ग्रुप 2B के अंदर। बट हाँ, मैंने इतना हेल्प किया, ये अपने पास अच्छा है, CD सुन प्रभु वो बीमार, कुछ ऐसा कहा 4 बार। और बेसिकली उसके बाद जो दूसरी वाली चीज है ना, सब आंसर, उसे तुम्हें ग्रुप 2 है, ग्रुप 2B तक याद करने में तो बड़ी आसानी होगी। उसके आगे जो ग्रुप 2 का है, उसमें तो निमोनिक तुम खुद बना सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा निमोनिक भी बन जाएंगे और उसको याद करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे इस तरह के आयंस हैं, HgS, PbS, Bi2S3, ठीक है, CuS और CdS। इसमें हम डाइल्यूट HNO3 डालते हैं यदि, तो फिर यही होगा, एक रेसिड्यू बनेगा और फिल्ट्रेट बनेगा। तो ये है रेसिड्यू और ये है फिल्ट्रेट। रेसिड्यू में HgX का ब्लैक पीपीटी रह जाता है, फिल्ट्रेट में क्या जाता है, नाइट्रेट्स ऑफ Pb2 प्लस, Bi3 प्लस, Cu2 प्लस और Cd2 प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम डिसॉल्व कराएंगे, कहाँ पे, एक्वारीजिया में, और हम साथ में ऐड कर देंगे SnCl2। अब अगेन व्हाइट पीपीटी विल टर्न इनटू ग्रे, अगेन white pp2 will turn into gray,
मतलब होता क्या है, जो Hg2Cl2 बनेगा ना ये व्हाइट होता है और वो कन्वर्ट हो जाएगा Hg में जो कि ग्रे कलर का होता है, तो ये Hg का कंफर्मेशन आपको यहाँ पे भी दे देगा। अब देखो क्या है, फिर से आप डालिए इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 के अंदर आपका यहाँ पे PbSO4 का व्हाइट पीपीटी मिलेगा जो कि यहाँ पे Pb2+ का कंफर्मेशन दे देगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, सल्फेट्स मिलने वाले हैं। किन के सल्फेट्स? Bi3+ के, Cu2+ के एंड Cd2+ के, ठीक है। सल्फेट्स मिलने वाले हैं किसके? Bi3+ के, Cu2+ के और Cd2+ के, ठीक है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, NH4OH ऐड करने वाले हैं। अब NH4OH ऐड करने पे क्या होगा, फिर से एक रेसिड्यू और फिल्ट्रेट। तो इधर रेसिड्यू आपको मिलेगा BiOH होल थ्राइस, ठीक है। इसमें NH4Cl डालेंगे तो BiCl3 बनता है जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है वाटर में, पी ब्लॉक में पढ़ा था BiOCl, जो कि एक व्हाइट पीपीटी होता है, ठीक है। अब फिल्ट्रेट में क्या है, तो अब देखो फिल्ट्रेट में तुम्हारे पास कॉपर है CuNH3 होल 4 SO4, ठीक है, और CdNH3 होल 4 SO4। इसमें ये ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, आपको पता ही होगा, और ये कलरलेस है। इससे ब्लू और कलरलेस से ही आपको पता चल जाएगा, बट फर्दर कंफर्मेशन भी हम कर सकते हैं इनका, मतलब Su2+ का और Cd2+ का, ठीक है। तो अब देखो क्या है, तुम्हारे पास सोल्यूशन है सपोज इन दोनों का, मतलब Cu2+ का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स है और Cd2+ का है। तो आप इसमें क्या करोगे, फर्दर ट्रीट्स भी कर सकते हो, जैसे K4FeCN6 है, ठीक है, प्लस एसिटिक एसिड एक मीडियम प्रोवाइड करेगा। तो अब क्या होता है, CuFeCN6 ये बन जाता है, दिस इज अ चॉकलेट ब्राउन पीपीटी। एक चॉकलेट ब्राउन पीपीटी है ये, ठीक है। और यहाँ पे CDS है जो कि एक बनाता है येलो कलर्ड पीपीटी। तो यहाँ ये चॉकलेट ब्राउन पीपीटी और ये येलो कलर्ड पीपीटी, ठीक है। यहाँ पे हम एक और चीज करते हैं, यहाँ पे KCN डालते हैं, ठीक है, तब तक अंटिल, बेसिकली KCN तब तक डालेंगे जब तक ब्लू कलर, अंटिल ब्लू कलर गेट्स डिस्चार्ज्ड। अब देखो ये थोड़ा सा लंबा हो गया ग्रुप 2, तो वो तो मैंने बोला ही था कि ग्रुप 2 थोड़ा सा लंबा है, अपना बहुत लंबा है बेसिकली। तो अपने एक बार ग्रुप 2 को रिवाइज कर लेते हैं कि हो क्या रहा है भाई, बहुत लंबी कहानी है इसकी। तो बेसिकली इसकी कहानी कुछ इस तरह से है, सीडी सुजब प्रभु है बीमार, कुछ ऐसा सुना उन्होंने 4 बार। तो प्रभु ने बोल दिया यस, जो यस में घुल गया वो ग्रुप 2 भी चलेगा, जो नहीं घुले ग्रुप 2A में आ गए। ग्रुप 2B में हमने क्या किया, डाइल्यूट HNO3 ऐड किया, ठीक है, तो सब अलग अलग कलर्स में चले गए। कॉन्सेंट्रेटेड HCl में डालने के बाद फिल्ट्रेट जो है वो SB और SN रह गए, और AS जो है वो रेसिड्यू बन गया, ठीक है। फिर इनके अलग अलग रिएक्शन हमने कर लिए, ठीक है ना। तो ये तो आपको याद करने हैं। ग्रुप 2A ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्या होता है, डाइल्यूट HNO3 डालेंगे तो रेसिड्यू सिर्फ Hg बनता है, ठीक है, और बाकी सब के सब फिल्ट्रेट बन जाते हैं, Pb Bi Cu Cd, सिर्फ और सिर्फ Hg जो है रेसिड्यू बनता है। और फर्दर H2SO4 डालने पे PbSO4 का फेमस प्रेसिपिटेट होता है, अपन जानते हैं। सल्फेट्स बन जाते हैं Bi2+, Bi3+ के, Cu2+ के और Cd2+ के। देखो BiOCl क्लोराइड डालोगे HCl तो BiCl3 बनेगा, हम लोग पी ब्लॉक में पढ़े हैं कि हाइड्रोलाइज होकर BiOCl बनता है जो कि व्हाइट पीपीटी है। चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट Cu2+ के बनता है और CDS का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, इतना आसानी से ये याद नहीं होगा। सो गाइस दिस वाज अबाउट दी वेट टेस्ट्स। ये तो हो गया किसके बारे में, ये हो गया वेट टेस्ट के बारे में। मतलब वेट टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि पानी में कराते हैं, राइट, यूजिंग अ सर्टेन रिएजेंट हम कराते हैं। ये तो वेट टेस्ट की कहानी हो गई। अब बचा क्या, व्हाट्स लेफ्ट नाउ। अब अपने पास है ड्राई टेस्ट। तो ड्राई टेस्ट कवर करने के पहले देयर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजीज वी नीड टू कवर, ठीक है। ड्राई टेस्ट ऑब्वियसली मतलब बेसिकली ड्राई मीडियम में करते हैं, तो वो तो अपन बात कर ही चुके हैं, विदाउट केमिकल रिएजेंट। तो सबसे पहले फ्लेम की बात कर लेते हैं कि फ्लेम क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम। तो फ्लेम टेस्ट देखो देखो एक पर्टिकुलर कलर इम्पार्ट करता है, वो आपने पढ़ रखा है किसके अंदर, देखो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम के अंदर
एक मेटल का एक कैरेक्टरिस्टिक कलर आता है, उसको बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। अब जैसे फ्लेम जो होता है ना, उसके अलग अलग रीजंस होते हैं। जैसे मान लो ये फ्लेम है, कुछ ऐसा बना देते हैं इसको, ठीक है। तो ये लेट्स से दिस इज 15154 डिग्री सेल्सियस, लेट्स से दिस इज 1560 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज लेट्स से लोअर रिडक्शन जोन, ठीक है। और जो हायर जो हाई, जैसे कि बेसिकली दिस इज हायर ऑक्सीडेशन जोन and this is let's say higher reduction zone। तो बेसिकली जो हायर टेम्परेचर पे है ना ऑक्सीडेशन जोन होगा, और जो लोअर टेम्परेचर पे रिडक्शन जोन। तो नॉर्मली जो हॉटेस्ट पार्ट होता है ना फ्लेम का, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और जो थोड़ा ठंडा पार्ट होता है, जिसका टेम्परेचर थोड़ा रिलेटिवली कम होगा ना, दैट विल बी रिड्यूसिंग फ्लेम। फाइन, सो दिस इज हाउ वी कैन कैटेगराइज फ्लेम्स इनटू वेरियस कैटेगरीज। और फ्लेम टेस्ट में मतलब बेसिकली क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम कुछ भी बोलो, दे गिव ए पर्टिकुलर कलर टू द फ्लेम। मतलब जो फ्लेम होता है ना, जैसे हमने पढ़ा है किसके अंदर बताओ, ये हमने पढ़ा है जैसे एस ब्लॉक में ही पढ़ा है, ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के अंदर। उसी तरह से फ्लेम का एक पर्टिकुलर कलर आता है एंड विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट लेट्स से अ पर्टिकुलर मेटल और आयन। तो अभी देखो जैसे इसके अंदर बात कर लेते हैं, जैसे कि फ्लेम्स के बहुत सारे कलर दिए हुए हैं यहाँ पे, आर दे गिवन, या दे आर। सो देखो जैसे क्रिम्सन रेड लिथियम का होता है, ठीक है, गोल्डन येलो सोडियम का होता है, वॉयलेट लाइलैक होता है पोटेशियम का। इसमें भी होमोलुमो का कॉन्सेप्ट होता है, राइट। हम लोग जानते हैं कि एनर्जी गैप के बेसिस पे हम समझा सकते हैं। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट है कि जो एनर्जी डेल्टा ई एब्जॉर्ब होता है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू डेल्टा ई इमिटेड। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि लेमडा एब्जॉर्ब्ड is complementary to lambda emitted। Fine, so this is one thing you can obviously look at। तो और ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ्लेम टेस्ट के यहाँ क्या होता है कि पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग फ्लेम में मेटल का एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है एंड दैट कैरेक्टरिस्टिक कलर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई मेटल। यहाँ हॉटेस्ट पार्ट ऑक्सीडाइजिंग होता है और बाकी सारे जो ठंडे पार्ट्स होते हैं वो रिड्यूसिंग फ्लेम होता है। इसके बाद अपन यदि बात करें, इसके बाद यदि अपन बात करें तो इसके बाद आता है बोरैक्स बीट टेस्ट। देखो बोरैक्स बीट टेस्ट अपन इसमें पढ़ चुके हैं पी ब्लॉक। बोरैक्स मेटल बोरैक्स के साथ हीट करते हैं तो एक कलर्ड बीड बनता है। जैसे कॉपर की बात की थी ना, हॉट गर्ल कूल बॉयज। तो देखो हॉट ब्लू, इट इज एक्चुअली ब्लू इन हॉट, ठीक है, एंड ग्रीन इन कोल्ड, ठीक है। सॉरी, तो बेसिकली देख लो क्या है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हॉट गर्ल्स कूल बॉयज, राइट। तो हॉट ग्रीन है और कूल बॉयज हैं तो गोल्ड इन ब्लू है, ठीक है। तो ये तो अपन प्री ब्लॉक में पढ़े थे। तो इस तरह से बेसिकली कॉपर का तो इंपॉर्टेंट है और कोबाल्ट का, दोनों में ब्लू होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में बोरैक्स, सी बोरैक्स बीट टेस्ट, एक और चीज ध्यान देना है कि बोरैक्स बीट टेस्ट जो है वो सिर्फ ट्रांजिशन मेटल्स ही देते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी उनकी ही रहती है। तो बोरैक्स बीट टेस्ट के संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट बात है कि बेसिकली लास्ट में एक मेटाबोरेट बनता है जो कि एक तरह से डबल सॉल्ट है। तो बोरैक्स बीट टेस्ट की जो बात अपन पी ब्लॉक में किए थे, वहां पर ये बात नहीं किए थे। देखो बोरैक्स बीट टेस्ट बेसिकली इट इज अ टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल जो कि कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी या फिर डबल सॉल्ट बनाने की टेंडेंसी विच डिपेंड्स ऑन द टेंडेंसी of a cation to form complexes or double salt। कॉम्प्लेक्स या फिर डबल सॉल्ट बनाने की टेंडेंसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये तो बेसिकली बाकी जैसे पी ब्लॉक वाले नहीं देंगे इसको, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग विच वी कैन लुक एट। अब देखो इसके बाद क्या आता है, इसके बाद एक आता है चारकोल कैविटी टेस्ट। चारकोल कैविटी टेस्ट, देखो चारकोल कैविटी तुम्हें समझ में आ रहा होगा। एक ब्लॉक लेते हैं चारकोल का और उसके अंदर एक कैविटी बना देते हैं, इस तरह का कुछ समझ लो। दिस इज चारकोल ब्लॉक और इसके अंदर बीच में एक कैविटी है, कैविटी मतलब एक सुराख बना देंगे, समथिंग लाइक दिस।
और इस सुराख में क्या करेंगे, मेटल को हीट करते हैं। जैसे तुम्हारे पास कॉपर सल्फेट है, तो अब इसको चारकोल की कैविटी में रख करके Na2CO3 के साथ हीट करेंगे, तो क्या होगा, कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा और ये साथ में सल्फेट बन जाएगा, यदि सल्फेट है अपने पास तो। अब ये क्या होगा, इसको तुम हीट करोगे तो ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा CuO प्लस CO2 में, और ये रिड्यूस होने के बाद कार्बन रिडक्शन से बेसिकली कार्बन कॉपर बन जाएगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। तो ये जो मेटल बनता है ना फाइनली रिडक्शन में, जो मेटल बनता है कार्बन रिडक्शन में, द कलर ऑफ द मेटल, द कलर ऑफ द रिड्यूस्ड मेटल is used in its identification। ये इसके आइडेंटिफिकेशन में यूज करते हैं। तो मतलब अलग अलग मेटल का अलग अलग कलर होता है। जैसे I'll share you the list, जैसे this is the list, जैसे आप देख सकते हो। Just a minute, do we have the list? Yeah, we do have। चारकोल कैविटी टेस्ट, तो देखो जैसे मेटलिक बीड का जो कलर है रेसिड्यू का या फिर जो बच गया उसका, तो नन में Zn2+, ठीक है, रेड बीड्स में Cu2+, ठीक है। तो इस तरह से हम चारकोल कैविटी टेस्ट में जो मेटलिक बीड जो बचा बेसिकली या फिर जो रेसिड्यू बच गया उसके बेसिस पे कलर बताते हैं। देखो ये भी उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी अपन पढ़ेंगे जरूर। अभी एक और आता है कैटेगरी एंड दैट इज कॉल्ड कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। अब देखो व्हाट इज कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, लेट अस टॉक अबाउट कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। देखो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, सी कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट क्या होता है, दिस इज कोबाल्ट नाइट्रेट। अब देखो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट की जरूरत क्या है, देखो कुछ क्या होता है ना जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे अपन मेटलर्जी में पढ़ते हैं, कौन से, लाइक highly reactive metals like Zn, Al cannot be reduced, इनका रिडक्शन हो ही नहीं सकता, किससे, यूजिंग कार्बन रिडक्शन मेथड। उनका कार्बन रिडक्शन मेथड से रिडक्शन हो ही नहीं सकता, तो उनका तो बीट आएगा ही नहीं चारकोल कैविटी टेस्ट में। तो हेंस वी कैन से, हेंस दे डू नॉट गिव चारकोल कैविटी टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट वो नहीं दे पाते। ठीक है, अब चारकोल कैविटी टेस्ट नहीं देते तो उनको कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट से देते, मतलब करते हैं क्या, जैसे ZnSO4 है, ठीक है, इसको Na2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं अपन, तो ये बनाएगा ZnCO3 प्लस, एक सेकंड, ZnSO4 और ZnCO3 होगा, सॉरी, ठीक है। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, अपने पास ZnSO4 है प्लस ट्रीट कर रहे हैं Na2CO3 के साथ ही, जैसा पिछले बार कर रहे थे। इस बार अपने पास ZnCO3 प्लस Na, जैसे ZnCO3 प्लस बना प्लस Na2SO4 बन जाएगा। बेसिकली तरीका वही है जो पहले हम कर रहे थे। ठीक है, अब हम फर्दर ZnCO3 को हीट करते हैं। यदि लेट्स से वी हीट ZnCO3 नाउ, तो ZnCO3 को हीट करने पे इट विल गिव अस ZnO प्लस CO2। तो ये तो पुराने प्रोसेस जैसा ही है, जैसा पिछले बार कोबाल्ट नाइट्रेट में करते हैं। यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट नाइट्रेट को यदि अपन हीट करेंगे तो कोबाल्ट क्या देता है, इट विल गिव यू कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। अब ये जो कोबाल्ट ऑक्साइड है ये अलग अलग तरह के कलर्स बनाता है कॉम्प्लेक्स के, जैसे इसको हीट करते हैं तो जैसे ZnO.COO और यू कैन से ZnCO ZnO2, दिस इज कॉल्ड, दिस इज ग्रीन कलर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कलर आएगा कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ बनने के बाद, उस कलर के बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई द मेटल कि कौन सा मेटल है, मतलब इसका एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, जैसे डबल सॉल्ट बना। ठीक है, अब जैसे अपने पास फिर से लिस्ट है, ठीक है, जैसे कोबाल्ट नाइट्रेट में जिंक देता है ग्रीन, जैसे हमने बताया, एल्युमिनियम देता है ब्लू, मैग्नीशियम देता है पिंक और टिन देता है ब्लूइश ग्रीन। तो इस तरह से अलग अलग ये ट्राई टेस्ट हैं, जिनमें जो इम्पोर्टेंट है काफी वो 4 हैं, जिसको आप मतलब जिसको आप एक बार देख सकते हैं। तो उसमें वो इम्पोर्टेंट वाले कौन से हैं, एक तो बोरैक्स बीट टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, ठीक है, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट और चारकोल कैविटी टेस्ट। तो ये सारे हो गए ड्राई टेस्ट। ठीक है, ड्राई टेस्ट वैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बेसिकली जो एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स के वेट टेस्ट हैं वो आपको पढ़ना है।
ठीक है। तो बेसिकली सॉल्ट एनालिसिस में इतना ही है, ये इतना जल्दी याद नहीं होगा आपको, एक बार प्रैक्टिस करने होंगे, क्वेश्चंस बार बार करने होंगे, भूलते हो तो फिर से करने होंगे, ठीक है। या फिर पार्ट टेस्ट में कर सकते हो, जैसे कि पहले सबसे पहले तुमने एसिडिक वाला किया सॉल्व, वह पढ़ा, उसके बाद फिर उसको सॉल्व किया, या फिर साथ में रख लो ना, नोट्स बना लो और साथ में रखो, देख देख के आंसर करो, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन टाइप करो कि तुम देख के तो आंसर ढूंढ के निकालो, तो इससे क्या होगा, तुम्हारा धीरे धीरे सब्जेक्ट बिल्ड हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा टाइम देना होगा, याद करने की चीज है, ठीक है। ड्राई टेस्ट, वेट टेस्ट, दो ही चीजें हैं। वेट टेस्ट एसिडिक और बेसिक वाले में, बेसिक काफी लंबा है, ग्रुप 2 काफी लंबा है, उस पर अपन ध्यान देंगे, ठीक है एवरीबॉडी। तो फिर इसको आप कर लीजिए। गुड बाय, दिस वाज फ्रॉम सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है, चलो गुड बाय। दैट्स ऑल फॉर सॉल्ट एनालिसिस।